नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे लखनऊ से। इस बीच बड़ी खबर, फरार मणिलाल पाटीदार का कोर्ट में सरेंडर। 1.5 साल से फरार मणिलाल पाटीदार ने किया सरेंडर। एसपी महोबा रहते फरार हुए थे मणिलाल पाटीदार। अपर सत्र न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट में सरेंडर। क्रैशर कारोबारी की मौत मामले में चल रहे थे फरार। पुलिस ने मणिलाल पर रखा था 1 लाख का इनाम। 19 सितंबर 2020 को सस्पेंड हुए थे मणिलाल पाटीदार। 2014 बैच के आईपीएस अफसर हैं मणिलाल पाटीदार। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में जांच चल रही है। 8 सितंबर 2020 को कार में मिला था कारोबारी का शव। अपर सत्र न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट में सरेंडर। क्रैशर कारोबारी की मौत मामले में फरार चल रहे थे। महोबा के एसपी रहे मणिलाल। क्रैशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत मामले में सितंबर 2020 से फरार चल रहे थे। इंद्रकांत ने 7 सितंबर 2020 को पाटीदार पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाकर इसका वीडियो सीएम योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन डीजीपी को भेजा था। इसके अगले दिन इंद्रकांत अपनी कार में जख्मी मिले थे। उनके गले में गोली लगी थी। 13 सितंबर को इंद्रकांत की इलाज के दौरान मौत हो गई। यूपी सरकार के निर्देश पर पाटीदार समेत 5 लोगों के खिलाफ पहले हत्या की एफआईआर दर्ज हुई। एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर इसे आईपीसी की धारा 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप में तब्दील कर दिया गया। शासन ने पाटीदार को निलंबित कर दिया था और तब से वो फरार चल रहे थे। बड़ी बात यह है कि पुलिस का कोई भी अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। शनिवार को अचानक उनके आत्मसमर्पण करने से एक बार फिर से इंद्रकांत की हत्या का मामला गर्मा चुका है। उत्तर प्रदेश के फरार आईपीएस मणिलाल पाटीदार ने शनिवार को सरेंडर कर दिया। महोबा के पूर्व एसपी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लखनऊ की एडीजी कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है। सरेंडर के बाद आईपीएस ने दावा किया कि उनको गलत मामले में फंसाया गया। फरारी को लेकर योगी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे थे। साथ ही साथ यूपी पुलिस को भी सवालों के घेरे में लिया जा रहा था। लेकिन अब शनिवार को पूर्व एसपी के सरेंडर के साथ ही 2 साल पुराने मामले पर फिर से एक बार बहस तेज हो चुकी है। इसके बाद भी मेरे साथ मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। एसके, आखिरकार पाटीदार का सरेंडर, 2 साल का लंबा इंतजार, इतने सारे सवाल और अब सरेंडर। बिल्कुल निश्चित तौर पर सवाल इसलिए भी है कि जब वो महोबा के एसपी थे, ये मामला 2020 का है। हालांकि मणिलाल पाटीदार 2014 बैच के आईपीएस हैं और उनको महोबा एसपी के तौर पर तैनात किया गया था। बहुत गंभीर आरोप महोबा पुलिस पर लगे थे कि वहां पर बड़े पैमाने पर क्रैशर का कारोबार होता है और उस कारोबार में कहीं ना कहीं वसूली की शिकायतें थी। हालांकि एक पूरा वीडियो भी है जो इंद्रकांत की तरफ की, इंद्रकांत त्रिपाठी जिनकी मौत हुई थी, उनकी तरफ से डीजीपी और लखनऊ मुख्यालय को भेजा गया था, जिसमें यह दावा किया गया था कि महोबा पुलिस लगातार वसूली के लिए दबाव बना रही है। लेकिन 8 सितंबर की वो डेट थी जब गोली लगे पड़े थे इंद्रकांत त्रिपाठी अपनी कार में। उनकी कार से उनको निकाला गया, उसके बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्होंने मृत घोषित कर दिया था। हालांकि पूरे मामले को लेकर उनके भाई की तरफ से शिकायत की गई। थाने में शिकायत हुई कि मणिलाल पाटीदार ने उनके भाई को आत्महत्या के लिए उकसाया है, जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाने समेत कई गंभीर धाराओं में तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार पर मुकदमा दर्ज हो गया था। और 9 सितंबर की वो तारीख थी जब उनको लखनऊ पुलिस मुख्यालय की तरफ से सस्पेंड कर दिया जाता है और सस्पेंड करने के बाद डीजीपी मुख्यालय से उनको अटैच होने का आदेश दिया गया था कि पूरे मामले की जांच होगी और जांच होने के बाद जो तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। लेकिन मणिलाल पाटीदार लखनऊ मुख्यालय में अपनी ड्यूटी देने के बजाय फरार हो गए थे। तब से लगातार वो फरार चले थे। हालांकि पूरे मामले को लेकर उनके घरों पर छापे हुए, कुर्की की कार्रवाई की गई, 50,000 का इनाम घोषित किया गया। जब नहीं पुलिस ढूंढ सकी तो उस इनाम की राशि को 1 लाख रुपए किया गया। लगातार मणिलाल पाटीदार को ढूंढने की कोशिश लखनऊ पुलिस और यूपी पुलिस की तरफ से की जा रही थी, लेकिन बावजूद इसके वो पुलिस के हाथ नहीं लगे। 2022 के इलेक्शन में भी विपक्ष ने इस मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश की थी कि यूपी पुलिस का एक आईपीएस फरार है जिसको पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है, तो आखिर अपराधियों को वो कैसे ढूंढेगी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश विपक्ष ने की थी। हालांकि मणिलाल पाटीदार ने अब सरेंडर कर दिया है। उनके ऊपर 1 लाख का इनाम भी था। उसके अलावा उनको यूपी पुलिस की तरफ से निलंबित किया गया था और यूपी सरकार ने केंद्र सरकार को उनकी बर्खास्तगी करने, मतलब सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश भी केंद्र सरकार को की जा चुकी है। लेकिन अब उनके वकील जब कोर्ट में पेश होते हैं, अपर सत्र न्यायाधीश एंटी करप्शन की कोर्ट में उनका सरेंडर हुआ है और उनके वकीलों का कहना है कि वो गलत तरीके से फंसाए गए हैं
उनके क्लाइंट को गलत तरीके के आरोपों में फंसाकर उनके खिलाफ राजनीति की गई है, जबकि वो पूरी तरीके से बेकसूर हैं। हालांकि पूरा मामला अब कोर्ट में है, चूंकि कोर्ट में सरेंडर हुआ है, और देखना यह भी है कि क्या यूपी पुलिस की तरफ से उनकी कस्टडी रिमांड मांगी जाती है और जो विभिन्न मामले उनके खिलाफ चल रहे हैं उसमें अब इस पूरे मामले में आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? क्योंकि एक तरफ मणिलाल पाटीदार के जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके क्लाइंट को गलत फंसाया जा रहा है, गलत मामले में फंसाया जा रहा है, उनका इसमें कोई रोल ही नहीं है। हालांकि उनके खिलाफ जो मामला है वो बहुत ही गंभीर है, आत्महत्या के लिए उकसाने का। बिल्कुल, इसमें कई मामले हैं। पहला मामला यह है कि इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या हुई या आत्महत्या, अभी ये भी पूरी गुत्थी सुलझ नहीं पाई है, क्योंकि गोली लगा उनकी गोली लगाई हुई स्थिति में वो कार में मिले थे, जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया था। हालांकि पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है। वो एक जांच का विषय है कि यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि उससे पहले किसकी किसकी बात हुई थी, जिस समय कार में उनको गोली लगी उस समय वहां पर कौन कौन था। एक जांच ये भी है जिसमें मणिलाल पाटीदार पर गंभीर आरोप थे। अब देखना यह है कि इन सारी जांचों का क्या करते हैं। दूसरा बड़ा मामला है कि उनके खिलाफ विजिलेंस जांच भी चल रही है, उस पर भी उनको जवाब देना है। अवैध वसूली को लेकर, आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी, अवैध वसूली से जुड़े ये सारे मामले हो जाते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर तो ये सभी मामले लंबित थे और किसी भी मामले में वो कोर्ट में पेश भी नहीं हो रहे थे, इसलिए इन मामलों पर सुनवाई नहीं हो पा रही थी। अब चूंकि कोर्ट में सरेंडर हुआ है तो बहुत ज्यादा उम्मीद यही है कि यूपी पुलिस उनकी रिमांड मांगे, जो विभिन्न उनके ऊपर आरोप हैं उन पर उनसे पूछताछ हो, और उसके बाद जो मामले कोर्ट में लंबित चल रहे हैं, चाहे वो आय से अधिक संपत्ति मामला हो या उसके अलावा विजिलेंस जांच का मामला हो या उसके अलावा मणिलाल पाटीदार पर जो आरोप इंद्रकांत त्रिपाठी के परिवार वाले लगा रहे हैं, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, इन बहुत सारी विषयों को लेकर जांच भी है और कोर्ट में पेशी भी है। हालांकि अब सरेंडर जरूर हुए हैं। अब देखना यह है कि यूपी पुलिस अगला स्टेप क्या उठाती है, जहां वो पिछले 2 साल से लगातार यूपी पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे, चूंकि 1 लाख का इनाम भी था और बावजूद इसके पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही थी। जी अच्छा एसके, इस पूरे मामले ने फिर से एक बार चर्चाओं के बाजार को गर्म कर दिया। बड़ा सवाल ये कि 2 साल तक मणिलाल पाटीदार अगर खुद को ये कह रहे हैं, उनके वकील ये कह रहे हैं कि वो निर्दोष हैं, गलत फंसाया जा रहा है, तो कहां छुप कर बैठे थे? बिल्कुल, मणिलाल पाटीदार की भूमिका संदिग्ध है। हालांकि कोर्ट में अब चूंकि सरेंडर है तो कोर्ट इन सारी चीजों को तय करेगी, और पहले भी उनके ऊपर कोर्ट में पेश होने के दबाव बने, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हुए। अब चूंकि वो डायरेक्ट सरेंडर कर रहे हैं तो बहुत सारी कानूनी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन जहां तक सवाल है तो सवाल गंभीर कई हैं कि जब 9 सितंबर 2020 को आईपीएस मणिलाल पाटीदार, जो कि उस समय महोबा के एसपी थे, मतलब खुद एसपी थे, पुलिस के रखवाले थे, जब उनको सस्पेंड किया जाता है और मुख्यालय में अटैच रहने का आदेश दिया जाता है, तो वो फिर मुख्यालय आकर अपनी ड्यूटी क्यों नहीं देते हैं? जब उनको मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया था, मतलब कप्तान के पद से उनको हटा दिया गया था, तो अगर वो निर्दोष थे तो फिर गायब क्यों हो गए? जब लगातार उनके घर पर पुलिस जो है बुनियादी करती रही, उनको नोटिसेस भेजती रही, उनके घर की कुर्की की कार्रवाई तक यूपी पुलिस ने की, उनके घर को, उनके परिजनों के घरों पे छापे किए गए, लेकिन बावजूद इसके मणिलाल पाटीदार ना कोर्ट में पेश हुए, ना ही यूपी पुलिस के हत्थे चढ़े। तो ये बहुत सारे सवाल हैं कि अगर बेकसूर थे तो 2 साल तक गायब क्यों रहे? जब यूपी पुलिस सस्पेंड करती है तब मणिलाल पाटीदार नहीं आते हैं, जब यूपी सरकार की तरफ से उनकी बर्खास्तगी के लिए सिफारिश केंद्र सरकार को कर दी जाती है तब भी वो नहीं आते हैं, जब 50,000 का इनाम घोषित होता है तब भी वो सरेंडर नहीं करते हैं, जब 50,000 के इनाम की राशि को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया जाता है तब भी उनका सरेंडर नहीं होता है। हालांकि इस राशि को बढ़ाकर 5 लाख किए जाने की बात चल रही थी, लेकिन उसके पहले ही आज मणिलाल पाटीदार ने एंटी करप्शन कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। अब देखना यह है कि किस तरीके से यूपी पुलिस इस पूरे मामले को लेती है, चूंकि केस महोबा में दर्ज है और सरेंडर लखनऊ में हुआ है, तो ये बहुत सारे विषय होंगे कि महोबा पुलिस आए और कोर्ट में अर्जी दे कि वो उनको रिमांड पर दे, ताकि बहुत सारे मामलों की पूछताछ की जा सके। हालांकि ये भी महत्वपूर्ण होगा कि वो महोबा के एसपी रहे हैं, कैसे पुलिस अपने ही कप्तान से पूछताछ करेगी जिसको वो खुद रिपोर्ट करती रही है। ये बहुत सारे सवाल हैं और देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे आने वाले समय में किस तरीके से इस पूरी कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। एसके, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।